ख़त्म हो गई है दोनों साइड से। आईन पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कहता है कि जितनी किसी सियासी जमात ने जितनी सीटें जीती हों इलेक्शन में, उनको सिर्फ़ और सिर्फ उन सीटों के मुताबिक माइनॉरिटी सीट्स और वुमेन सीट्स मिलेंगी। यानी कि अगर किसी जमात ने 10 सीटें जीती हों नेशनल असेंबली में, तो उसको उस 10 के अगेंस्ट जितना उसका हिस्सा बनता है वही मिलेगा। उन 10 सीट से आगे हिस्सा नहीं मिल सकता। आज अजीबोगरीब बात देखी, बहुत ही अजीबोगरीब बात देखी, जिस पे मुझे बहुत अफसोस भी हुआ। अफसोस इसलिए हुआ कि हमारी जो सियासी जमातें हैं वो जमहूरियत की तो बात ज़रूर करती हैं, लेकिन जब मौका मिले तो किसी और के हिस्से पे गबन करने की कोशिश करती हैं। यानी कि आज PMLN की तरफ से भी और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी और MQM की तरफ से भी और कुछ और दीगर जमातों की तरफ से भी दरख्वास्त ये आई कि जनाब, हमने तो अपना हिस्सा, अपनी जितनी हमारी सीटें थीं उसके मुताबिक अपना हिस्सा ले लिया है, माइनॉरिटी सीट्स का और विमेन सीट्स का, लेकिन अब ये जो हिस्सा PTI के कैंडिडेट्स को जाना है आइन के मुताबिक, वो हिस्सा भी हमें ही तकसीम कर दें। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सामने बताया कि आइन को आप तब्दील नहीं कर सकते। आइन में जो हिस्सा उनका है वो हिस्सा उनको आप दे चुके हैं। आइन में जो हिस्सा PTI के बैक्ड जो कैंडिडेट्स हैं, जो PTI के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद में ज्वाइन किया है, उनका हिस्सा आपको आइन के मुताबिक देना ही देना है। हमने ये भी कहा कि आप ये खाली भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो विमेन माइनॉरिटी इनके जो हिस्से हैं, इनके जो कैंडिडेट्स हैं, ये कोई खैरात नहीं है, ये आइनी हक है। ये विमेन का भी रिप्रेजेंटेशन का आइनी हक है और माइनॉरिटीज़ का भी, कि वो अपना जब वोटिंग आए प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन के लिए, सेनेट के इलेक्शन के लिए, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए, चीफ मिनिस्टर्स के इलेक्शन के लिए, स्पीकर्स या डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के लिए, तो वो अपना वोट का हक इस्तेमाल कर सके। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हमने कहा आप ये भी नहीं कर सकते कि ये मामला खाली छोड़ दें, आपको ये कैंडिडेट्स जो है ये PTI को देने ही देने हैं। एक बहस की गई कि जनाब, जो सुन्नी इत्तेहाद है ये एक पॉलिटिकल जमात तो है, लेकिन इन्होंने पार्लियामेंट में कोई सीट नहीं जीती, इसलिए इनको जो कैंडिडेट्स ने, PTI के कैंडिडेट्स ने जो उनके साथ अंदर शामिल हुए हैं, उनके शमूलियत के बाद भी उनको ये माइनॉरिटी सीट्स नहीं दी जा सकती और विमेन सीट्स नहीं दी जा सकती। उस पर भी हमने आर्टिकल 51 दिखाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जवाब में, और ये बताया कि वहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया जा सकता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोई कदगन नहीं लगाई आइन में कि उस पॉलिटिकल पार्टी को ही ज्वाइन कर सकते हैं जो पार्लियामेंट में हो, बल्कि पाकिस्तान की आइन में पार्लियामेंट्री पार्टी को अलग एक हैसियत दी गई है। वहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है आर्टिकल 51 में पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ। दूसरी बहस ये की गई कि जनाब, सुन्नी इत्तेहाद ने लिस्ट नहीं दी। हमने उसका जवाब दिया कि बिल्कुल दुरुस्त है, लिस्ट नहीं दी, लेकिन इसमें कहाँ कदगन है कानून में कि आप दोबारा लिस्ट नहीं दे सकते। अब जबकि सुन्नी इत्तेहाद में इतने सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो ज्वाइन कर गए हैं, उनकी तादाद पाकिस्तान में सबसे मेजॉरिटी में आ गई है, तो आपको कोई कदगन नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि वो दोबारा से एक शेड्यूल अनाउंस करके तो इन विमेन जो हमारी सारी कैंडिडेट्स हैं और माइनॉरिटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी स्क्रूटनी करके
उनको रिज़र्व सीट्स दे दें। यही इंसाफ का तकाजा है। बहरहाल ये सारी बहस हुई और उस बहस के बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जजमेंट को रिज़र्व कर लिया है। तो उम्मीद तो मेरी ये है, हम सब की उम्मीद ये है कि आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला होगा और फिर हम इंशाल्लाह आगे चल सकेंगे। अगर ये नहीं हुआ, अगर हमारी सीटें छीन के तो दे दी गई, PMLN या पीपल्स पार्टी में बांट दी गई, अगर ये गबन जो है गैर कानूनी गबन वो अगर हो गया तो फिर हम ज़रूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन ये एक इतनी बड़ी आइन शिकनी होगी कि उसके बाद प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन, सेनेट के भी इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर का भी इलेक्शन और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी इलेक्शन जो है वो सारा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, वो सारा मुतनाज़ा हो जाएगा और वो उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं रहेगी। मैं इस पे एक अर्ज़ करता हूँ, आइन और क़ानून के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड कैंडिडेट जिसे आखिरी दिन बल्ला लिया गया था और जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्ट के साथ इलेक्शन जीता है, बाकियों को तो हरवाया है, लेकिन जो लोग जीत चुके थे उनमें से 293 मेंबरान साहिबान ने कानून और आइन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया था। उसमें 86 नेशनल असम्बली में, 107 पंजाब में, 91 KPK में और 9 MPA सिंध असम्बली में शामिल थे। इस 293 MPA और MNAs के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने इस वक्त हमारे 78 सीट्स रिज़र्व को उनके मुताबिक प्रिजर्व रखा है और इस फैसले के मुताबिक इनकी आगे एलोकेशन होगी। हम समझते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम में और रिज़र्व सीट मेरिट बेस्ड होती है। ये अगर इन लोगों के पास जाएगी तो ये उन लोगों में खैरात समझ करके बांटेंगे जिन औरतों को इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने प्रायोरिटी लिस्ट में भी कभी इंक्लूड नहीं किया था। ये किस प्रायोरिटी लिस्ट की बात कर रहे हैं? इनकी जितनी प्रायोरिटी लिस्ट उठा ले, ये खैरात में ये मानते हुए उन लोगों के दें जिन लोगों को, जिन औरतों को उन्होंने इसका वर्थ नहीं समझा कि उनको प्रायोरिटी लिस्ट में दे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड कैंडिडेट से जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये सीटें मिलेगी तो इंशाअल्लाह ताला खान साहब के विजन के मुताबिक ये उन कमिटेड वर्करों को मिलेगी, कमिटेड वर्करों को जिनको आप कह सकते हैं, जिनका हम हमेशा से चुनाव एक बाइतिमाद तरीके से मेरिट बेस पे करेंगे। हमारे इलेक्शन कमीशन से आखिरी इस्तदा है कि अब आवाम ने जब फैसला दिया हुआ है और आवाम में तारीख में पहली मरतबा 2002 में 17 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आए, 2008 में आपने 23 कैंडिडेट देखे, 2018 में आपने 27 कैंडिडेट देखे और 2023 में आपने इस वक्त शामिल शुदा 300 कैंडिडेट देखे। ये सिर्फ और सिर्फ उस गुलामी नामंजूर की वजह से है। इलेक्शन कमीशन को अगर अवामी नुमाइंदों का एहसास करना है, इस पॉलिटिकल सिस्टम को आगे चलाना है, तो इलेक्शन कमीशन के सामने आज अली ज़फ़र ने बेहतरीन आर्गूमेंट्स किए हैं कि ये इख्तियार आपके पास है, आप उनको ऐसे एलोकेट करें जिससे कानून का तकाजा पूरा हो। अगर प्रोविजन उसमें मौजूद है आप उनके, तो एक बार फिर हमारी इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है कि असम्बली उस वक्त पूरा नहीं होती जब तक उनके सारे मेंबरान साहिबान मौजूद ना हो। लिहाजा आज ही फैसला कर ले, हमारी सीट हमें एलोकेट कर दे ताकि हमारी केस पे जल्द फैसला हो और हमारी असम्बली भी पूरा हो। अच्छा सर, अली ज़फ़र साहब के ऊपर एक लेटर का जिक्र हुआ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने खत लिखा, चीफ साहब ने कहा कि हमें सीटें नहीं चाहिए। तो लेटर आपने देखा, एक वो कह दीजिए कि उसमें क्या था। दूसरी बात ये जो 104 की बात हो रही है, क्या वहाँ पर फिर एक दफ़ा आप लोगों को टेक्निकल नॉकआउट किया जा रहा है? जी देखिए, जहाँ तक वो लेटर का ताल्लुक है, वो जो ख़त है वो दिखाया तो नहीं, मैंने मांगा था इलेक्शन कमीशन से, लेकिन जो अब इत्तला मिली है वो ख़त असल में 206 सेक्शन के तहत था। वो ख़त में कहीं ये नहीं लिखा
कि हमने लिस्ट नहीं देनी या हम रिज़र्व सीट्स नहीं चाहते। वो लेटर तो एक 206 के रिप्लाई में था, जहां एक रूटीन का लेटर लिखा था इलेक्शन कमीशन ने कि जनाब आप अपनी बताइए कि कौन कौन कैंडिडेट है आपके। तो उस पर उन्होंने कहा कि हम कंटेस्ट नहीं किया इलेक्शन, तो हमें ये ज़रूरत नहीं है बताने की। इसलिए वो लेटर का कोई रेलेवेंसी नहीं है इस केस से। आपने सेक्शन 104 का पूछा। सेक्शन 104 में ये लिखा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को लिस्ट देनी है अपनी जो विमेन सीट्स और माइनॉरिटी सीट्स है, और उस सीट्स के मुताबिक फिर उनका फैसला होगा कि उनको कितनी सीटें मिलनी हैं। लेकिन उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि आप अगर एक बार इलेक्शन हो जाए और इलेक्शन के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को जिसने पहले लिस्ट नहीं दी थी मज़ीद लोग ज्वाइन कर ले तो दोबारा लिस्ट नहीं दे सकते। और उस पर हमने उनको बताया कि ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है जिसमें बाप के केस में बाप की एक पार्टी थी, उन्होंने भी लिस्टें नहीं दी थी, लेकिन उनको बाद में लिस्ट देने की इजाज़त दी गई। इसी तरह उनको दिखाया कि एक डिवीज़न बेंच, एक 2 जजेस का फ़ैसला है लाहौर हाई कोर्ट का, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये अगर डिले भी हो जाए फ़ाइल करना लिस्ट तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप दोबारा भी फ़ाइल कर सकते हैं, किसी को नुकसान नहीं होता, क्योंकि आपकी सीटें जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं हैं, वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, वो आप ही को मिलेंगी। तो किसी और पॉलिटिकल पार्टी का हक नहीं है कि वो आपके ऊपर किसी किस्म की क्लेम करे। ये बिल्कुल इस तरह ही है जिस तरह की एक ज़मीन है, वो कोई खाली देखे तो उसके बाद वो ज़मीन पे कब्ज़ा करने की कोशिश करे और कहे कि जनाब ये ज़मीन मेरी है, क्योंकि किसी कोई इस पे नज़र नहीं आ रहा। ये बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बिल्कुल इसी तरह ट्रेस पासिंग कर रही हैं। अली ज़फ़र साहब ये बताइएगा, ज़्यादातर वकील तो असम्बलियों तक पहुंच गए, लेकिन इमरान खान साहब का क्या बनेगा सर? वो जेल के अंदर ही रहेंगे? जी बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह उनके केसेस भी कल फिक्स्ड हैं। आप लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आइएगा, तीनों केसेस फिक्स्ड हैं। तोशा खाना का भी और साइफर केस भी और शाह महमूद कुरैशी साहब का भी केस फिक्स है। कल हम बहस करेंगे और इंशाल्लाह जल्द उसका फैसला आएगा। बैरिस्टर साहब ये बता दीजिएगा कि साहब जो इलेक्शन कमीशन के फैसले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से वो भी आपके सामने है, तो आज का जो फैसला महफूज किया है तो आप सुप्रीम कोर्ट की तैयारी कर चुके हैं जाने की या नहीं? जी बिल्कुल, जो आप एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर आप माजी में देखें तो मेरा ख्याल है पिछले साल से जितने फैसले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आए हैं वो PTI के ख़िलाफ़ ही आए हैं और हमें फिर अदालतों में जाना पड़ा है। उम्मीद तो ये है कि इस बार आइन इतना साफ़ है और शफाफ है और क्लैरिटी है कि इसमें ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर आप माजी देखें तो फिर उसके मुताबिक हमने तैयारी कर ली हुई है। अली ज़फ़र साहब, ये जो आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सीटों के हिसाब से जो है ना रिजर्व सीट देनी है, इसका कोई रेशियो या कोई वो कायम किया गया है कि इस रेशियो के हिसाब से 10 के ऊपर कितने सीटें मिलेगी? आइन में ही लिखा है। मसलन आप अगर बलूचिस्तान असम्बली का देखें तो वहाँ टोटल 16 सीटें हैं नेशनल असम्बली की तरफ से और 4 सीटें दी जाती हैं विमेन को। इसका मतलब है कि जो पार्टी 4 सीटें जीतेगी नेशनल असम्बली में बलूचिस्तान की तरफ से, उसको 1 सीट मिलेगी। इसी तरह हर सूबे का जो इंटाइटलमेंट है नेशनल असम्बली के लिए वो आइन में आर्टिकल 51 में दर्ज है और इसी तरह रेशो निकलती है। ये रेशो तब्दील नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि आप बलूचिस्तान से 4 सीटें जीतें और आपको चारों की चारों जो विमेन सीट्स हैं वो मिल जाएं, आपको 1 ही मिलेगी। अच्छा, ये बताइएगा, आइन और कानून की अगर बात करें तो आपको इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दी। अभी तक आपको यकीन है कि आइन और कानून पे इंट्रा पार्टी इंतखाबात में भी आपके लंबे दलाइल इतने ही चले थे और बल्ले से महरूम कर दिए गए थे। अभी जब आपने लंबे दलाइल दिए हैं, आपको इलेक्शन कमीशन का मूड क्या नज़र आ रहा है? आपने अपने ज़हन में भी तो स्केच बना लिया है कि आपको ये मखसूस नशिस्तें देंगे या नहीं देंगे? देखिए, जब वकील बहस करता है तो उसको अपनी बहस, अपने दलाइल पे पूरा यकीन होता है और वो भरपूर जोश और जज्बे के साथ और कमिटमेंट के साथ बहस करता है। मैंने कोशिश की कि मैंने जो बहस करनी है उसको बाकायदा, हमने कल रात को हम 3 बजे तक बैठे रहे और 3 बजे तक हम तैयारी करते रहे। जो आर्गूमेंट, जो बहस गलत थी, हमने उसको खुद ही मुस्तरद कर दिया और हमने वो बहस की जो हमारे मुताबिक दुरुस्त थी, आइन के मुताबिक थी और कन्विंसिंग थी। तो उससे तो लगता था कि जो उन्होंने सवालात पूछे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने,
और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सवालात पूछने के बाद अपेरेंट ये लगता था ऑन द फेस ऑफ इट कि वो सेटिस्फाइड है, वो मुतमईन है। लेकिन जिस तरह आप कहती हैं कि कलम जिसके पास होता है अल्टीमेटली उसने ही लिखना होता है। हम वकील की हैसियत से हम अपना बेस्ट आर्गूमेंट, बेस्ट बहस कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या फ़ैसला होगा इस पे हम जजमेंट नहीं पास कर सकते। सर, अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहाँ पर भी फैसला उम्मीद है कि इंसाफ होगा? जी देखिए, मेरी चाहे जो भी आप माजी देख लें, मुझे यकीन है और हमेशा रखूँगा यकीन कि आइन और कानून के मुताबिक ही अदालतें फ़ैसला करती हैं। फ़ैसले गलत हो सकते हैं, लेकिन वो इंसाफ के मुताबिक जो उस वक्त के जज साहिबान समझते हैं वो इंसाफ के मुताबिक ही करते हैं। आप फैसलों पे बाद में तनकीद कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त जो फ़ैसला जज करता है वो अपने इल्म, अपनी काविश, अपनी अक्ल के मुताबिक वो फ़ैसला करते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा समझता हूँ कि फ़ैसला हर आइन और कानून के मुताबिक ही होता है। हाँ, गलत हो सकता है, आप दूसरी तरफ से बहस कर सकते हैं कि नहीं इसकी तशरीह इस तरह होनी चाहिए थी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो नाइंसाफ़ी है। बैरिस्टर गौहर साहब, ये बताइएगा कि अभी फैसला आया नहीं, आपकी जमात ने रद्द अमल पहले दे दिया, इसकी क्या वजह है? देखिए, अभी तक कोई रद्द अमल नहीं आया पार्टी की तरफ से। हम हमेशा से इदारों का एहतराम करते हैं और हमने इन पर एतमाद किया। जिस तरह अली ज़फ़र साहब ने फरमाया, हम यही कह रहे हैं और उम्मीद करते हैं। लास्ट टाइम भी इनका मूड ऐसा ही था, हमारे फेवर में था, लेकिन एनीवे जो भी डिसीजन होगा लेट्स सी डाउन द लाइन। अब जबकि अवाम ने बोला है सब कुछ, उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला तरीक़ाकार कोई डिफरेंट होना चाहिए और कानून के मुताबिक होना चाहिए इंशाअल्लाह। थैंक यू।